ये फोटो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से घुमाई जा रही है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज आपकी आंख खुलेंगी नहीं, फट जाएंगी। इसमें एक तरफ कांग्रेस पार्टी का करंट बैंक बैलेंस बताया गया है और दूसरी तरफ बीजेपी का बैंक बैलेंस बताया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 70 साल से देश पर राज किया उसके बैंक में सिर्फ 133 करोड़ बताए जा रहे हैं और बीजेपी जिसकी देश में सरकार सिर्फ 16 साल रही है उसके अकाउंट में 10,000 करोड़ से ज्यादा बताए जा रहे हैं। इस पॉइंट को राज्यसभा में उठाया गया है कांग्रेस के एमपी अजय माकन द्वारा, लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया वो मैं अब आपको बताता हूं। बात है 1991 की। उस टाइम सोशल मीडिया के नाम पर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ही चला करती थी बस। तो एक टॉप की स्विस मैगजीन हुआ करती थी श्वाइजर इलस्ट्रेट। उस मैगजीन में 1991 में जो स्विस बैंक में सबसे अमीर खाते वाले लोग हैं उनकी फोटो छपी थी, यानी जिन लोगों के खाते में सबसे ज्यादा पैसा था। ये उसी मैगजीन की फोटो है और पूरी दुनिया में जो टॉप 15 अकाउंट होल्डर्स इन्होंने छापे उनमें कई तो डिक्टेटर्स के नाम भी थे, जैसे सद्दाम हुसैन का नाम इसमें था और इसी लिस्ट में नाम छपा था भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में थे जिनका स्विस बैंक में खाता था इसके अकॉर्डिंग। और ये 1991 का डेटा है और उनके अकाउंट की राशि बताई गई थी लगभग 1.5 लाख करोड़ उस टाइम की। सोचिए आज की डेट के हिसाब से वो पैसा कितना होगा। भाई नेपाल का पूरे साल का बजट 1.5 लाख करोड़ के करीब रहता है आज की डेट में। अब मेरा पहला सवाल यह है कि इतना पैसा आया तो आया कहां से राजीव जी के स्विस अकाउंट में? मान लो नेहरू जी रजवाड़ा फैमिली से भी थे तो इतनी तो उनकी भी प्रॉपर्टी नहीं थी और अगर होती भी तो प्रॉपर्टी तो कोई बेची नहीं गई। अब स्विस बैंक में तो कैश ही जमा हुआ होगा ना, तो फिर ये पैसा कहां से आया? और बैंक के नियमों के अनुसार इस अकाउंट का मालिक राजीव जी के बाद कौन है? आमतौर पर या तो पत्नी या बच्चे। बैंक के नियम अनुसार तो ये होता है। तो इस स्विस बैंक का अकाउंट का मालिक कौन है? और ये आरोप ना तो बीजेपी ने लगाया है, ना आरएसएस ने लगाए हैं और ना मैं खुद इनमें से एक भी आरोप अपनी तरफ से लगा रहा हूं। ये तो स्विस मैगजीन ने खुद छापा हुआ था 1991 में। और अब आते हैं इस फोटो पर। तो मैं बता दूं जो चोरी करता है वो ऐसे ओपनली अपने अकाउंट में पैसा नहीं दिखाता, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में भले ही 133 करोड़ हो पर स्विस बैंक के अकाउंट्स का हिसाब कौन देगा? और इससे एक बात और दिखाई देती है कि पार्टी का पैसा भी कहीं पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया क्या? तो यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि असली चोर कौन है। इसे कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंकना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहां से आए होंगे इतने पैसे और कौन मालिक है उस अकाउंट का? है जवाब किसी पे तो बता दीजिए। जय हिंद।